हेलो बच्चों, आज बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट और रेंज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि प्रोजेक्टाइल जो है उसने ग्राउंड से फेंका गया, वापस ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लिया। मतलब प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, एयर में कितने टाइम तक रहा, दैट इज उसका वही क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। इन एयर, एयर में कितने टाइम तक रहा, वही क्या होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जैसे कि हम बात करें, मान लो हमने क्या किया, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इसका क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ पर इस तरीके से जाता है, वापस ग्राउंड पर टकरा जाता है। मतलब यहां से फेंका गया और यहां पर ग्राउंड पर वापस आ गया। तो अगर हम देखते हैं इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है, क्योंकि बाई डायरेक्शन की यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाई डायरेक्शन का जीरो है। तो हम मान लेते हैं इसको यहां से यहां तक आने में टाइम जो लगा है वो कैपिटल टी लगा है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो बाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने बाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी। तो यहां से अगर हम पहले बात करते हैं कि बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, इसका इनिशियल देखो, अगर एक कंपोनेंट इसका किधर आएगा, एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट किधर आएगा, एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा, बाई डायरेक्शन में, और एक क्या होगा, यू साइन थीटा। तो यही क्या होगी हमारे पास बाई डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी, और ये क्या होगी, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर हम क्या रख देते हैं, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और हमने टाइम कितना मान लिया, कैपिटल टी। तो देखो, ये ग्राउंड से फेंका गया था, वापस ग्राउंड पर आ गया, ग्राउंड से फेंका गया, वापस ग्राउंड पर आ गया। तो जो बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, और हमने टाइम क्या मान लिया है, कैपिटल टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, देखो, एक टी से एक टी कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब देखो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास टी इक्वल टू, ये टू उधर जाएगा, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जब भी हमसे पूछा जाए किसी प्रोजेक्टाइल को अगर ग्राउंड से फेंका गया है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब कभी कभी मान लो उसने यहां पूछ दिया कि इसकी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से क्या करेंगे, इसका जो भी आधा टाइम, जितना टाइम इसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट में लगेगा, उतना ही मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में, ग्राउंड तक लगेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान के ही सॉल्व किया जाता है, और क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम है, उसी को हम बोल देंगे टाइम ऑफ असेंट बोल सकते हैं।
तो अगर हम ग्राउंड से मैक्सिमम की बात करें तो इसका हमने टाइम क्या मान लेते हैं, t1, इधर हम क्या मान लेते हैं, t2। तो इसका आधा टाइम आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, t1 इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और इसी तरीके से t2 भी क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अब याद रख लेना कि अगर मान लो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, और मैक्स सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम पूछ रहा है तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी से निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब भी हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट की बात करें मतलब जो भी प्रोजेक्टाइल फेंका गया है वो मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी की, मतलब बाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम बात करें मैक्सिमम हाइट, इसको कैपिटल एल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब मान लो कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। तो ये मान लो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये बताएं, कैलकुलेट करनी है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो यहां पर देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो बाकी सब वही आएगा, एक कंपोनेंट किधर, इस डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा, ये क्या है, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, इधर क्या आएगा u sin थीटा, और ये क्या है, बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें अब मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब जो भी प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, मतलब वहां पर बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। भाई अगर मान लो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी तो वो मैक्सिमम हाइट, उससे ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगा। अगर बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती तो और ज्यादा हाइट पर जाता, जब बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी तो प्रोजेक्टाइल हाइट में जाना रुक जाएगा। अब उसके पास जो भी वेलोसिटी बचेगी वो क्या बचेगी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहेगी, कांस्टेंट। कहीं पर भी पूछा जाए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों तरीके से क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम यहां पर बात करें बाई डायरेक्शन की जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। और इसकी जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल के बराबर, जो भी इनिशियल होगी एक्स डायरेक्शन की उसके बराबर, ये चेंज नहीं होती है, मतलब ये u cos थीटा के बराबर ही आएगी। ठीक, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एस वाली इक्वेशन। तो यहां पर b मतलब बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, डी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर मतलब बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, माइनस 2g, और हाइट हमने क्या मान ली, h, क्या मान ली, h। तो यहां से देखो अब अगर हम इसकी बात करें बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। मैक्सिमम हाइट पर बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, क्या है, u साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसको इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आ गया हमारे पास क्या, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला।
तो कब जब भी हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अब और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट में लेना, चाहे उसमें थीटा को देखना किधर से दिया गया है। एंगल अगर मान लो हॉरिजॉन्टल से दिया गया तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लो कभी कभी क्या होता है, एंगल को किधर से अब दे दिया गया, वर्टिकल से, या तो हम क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करके, जो भी एंगल मान लो उसने वर्टिकल से 30 दे दिया, 30 दे दिया, तो हम क्या फिर एंगल रखेंगे, अगर हमें हॉरिजॉन्टल से रखना है तो क्या करेंगे 90 माइनस 30 मतलब 60 रखेंगे। अगर हमें वर्टिकल वाला ही अप्लाई करना है तो फिर क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, इधर वाला क्या हो जाएगा साइन। थीटा साइड कंपोनेंट क्या रहता है कॉस कंपोनेंट, और अपोजिट वाला साइन कंपोनेंट रहता है। तो जब भी अगर एंगल को बस याद रखना कि किधर से दिया गया है, बाई डायरेक्शन से दिया गया है कि एक्स डायरेक्शन से दिया गया है, इस चीज का याद रखना। तो ये क्या हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट, मतलब प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट अटेन की है उसने अपनी मैक्सिमम। अब बात करते हैं रेंज की। अब बात करते हैं रेंज। रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेंज क्या होती है, मतलब एक तरीके का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो प्रोजेक्टाइल है, इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इसका हॉरिजॉन्टली कितना, मान लो ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर जाएगा और ग्राउंड से टकराएगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है जब वापस ग्राउंड से टकराएगा आकर, इसी को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। यही है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां से यहां तक का कैसे निकाल सकते, देखो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। ये क्या होगा यू कॉस थीटा, ये क्या होगा यू साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन की जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है यू कॉस थीटा, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो हमें एक्स डायरेक्शन का इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू जो भी इसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगा है, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा है, वो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा आर इक्वल टू यू एक्स, एक्स डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी है और वो भी इनिशियल कांस्टेंट रहती है हमेशा, इनटू टाइम, टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। भाई अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से फेंका गया था और ग्राउंड पर टकराया, वहां से फेंकने से और यहां तक जितना टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो पहला रेंज का फॉर्मूला ये याद रखना, क्या ये याद रखना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, यहां पर देखो अगर हम बात करें u cos थीटा, ये क्या है u cos थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा का मतलब ux लिख सकते हैं। और ये जो u sin थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, uy लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, uy लिख सकते हैं। तो u cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ux लिख सकते हैं, और u sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, uy लिख सकते हैं। तो यहां से हम दूसरा फॉर्मूला रेंज का क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू यू कॉस थीटा को यू एक्स लिख लेंगे और यू साइन थीटा को यू वाई लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 यू एक्स यू वाई
डिवाइडेड बाई जी। तो एक तो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक, एक फॉर्मूला और आता है, हम जानते हैं, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं जब साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो यहां से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से जो अगला फॉर्मूला रेंज का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 2 इसके साथ चला जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह साइन 2 थीटा, और उधर क्या बचा, यू स्क्वायर, और क्या बच जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो तीसरा फॉर्मूला रेंज का ये आ गया। तो हमें रेंज के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। रेंज के 3 फॉर्मूले हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये हर तरीके से वैलिड हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है हर तरीके से वैलिड हो जाएगा। मान लो जैसे कि कभी हमें एंगल दे दिया हॉरिजॉन्टल से, कह दिया कि 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री है, अगर हम ये वाला कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 37 साइन 74 की वैल्यू कहां से निकाल के लाओगे। लेकिन हमें ये ट्राइंगल वाला 37 और 53 वाला ट्राइंगल याद होगा, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्योंकि कुछ तरीके से इस तरीके से एंगल दे दिया या 23 और 67 वाला एंगल दे दिया, तो वो भी इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व कर पाएंगे। और ये कब अप्लाई करना है, जब सीधे हमें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग अलग दे दी और रेंज पूछ दी, तो सीधे बस वैल्यू रख देना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो रेंज आ जाएगी। मान लो सीधे कि एक्स डायरेक्शन में इतनी है, वाई डायरेक्शन में इतनी है, तो सीधे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये हो गया रेंज का। अब बात करें कि मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से फेंकेंगे तो कितने एंगल से फेंका जाए ताकि वो ज्यादा दूर गिरे जाके, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, वही क्या होगा, मैक्सिमम रेंज। वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज की बात करें, आर मैक्स। ठीक, तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी। अब अगर हम बात करें रेंज का, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या है, रेंज का फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा के केस में, क्या, साइन थीटा के केस में, तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में क्या होता है, थीटा साइन की जो वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या करती है, इंक्रीज करती है। 0 डिग्री टू 90 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। 0 से 90 डिग्री तक क्या होती है, इंक्रीज। और 90 डिग्री पर साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें थीटा है क्या, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा। तो और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो 2 थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। क्योंकि 90 पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा जाकर, मतलब जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां से हम फॉर्मूला रख देते हैं, थीटा कितना रख दें, 45 डिग्री। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी।
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ गई हमारे पास क्या, मैक्सिमम रेंज। तो जब भी क्वेश्चन में अगर सीधे बोल दिया जाए कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से किसी भी एंगल पर फेंका गया, मतलब कोई उसने बोल दिया कि प्रोजेक्टाइल फेंका गया किसी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से फेंका गया और वो सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम हाइट पर गिरा जाके, उसकी जो सॉरी मैक्सिमम रेंज पर गिरा जाके, तो उसकी जो रेंज है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हमें क्या पता चल गया, जब भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम रेंज की बात कर दी, मतलब उसने हमें इनडायरेक्टली एंगल बता दिया, कि हमें बता दिया एंगल कितना है। मैक्सिमम रेंज की बात करते ही समझ में आ जाना चाहिए एंगल कितना, 45 डिग्री। तो जब भी अगर मैक्सिमम रेंज की बात हो तो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में इक्वल रेंज के बारे में, वहां पर इक्वल रेंज में क्या कंडीशन होती है, कैसी कब इक्वल रेंज होगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे।